जी20 अमीरों का क्लब है और इंडिया बनना चाहता है गरीबों का लीडर। सोचें कि फिर वहाँ क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और वो अगर कर रहे हैं तो हमें उस पर मसला है, तो ऐसा तो नहीं ना अच्छी बात है। वो कर रहे हैं, उनका कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चल रही है। आप एक बार दोस्ती का हाथ वो नहीं बढ़ा रहे, आप बढ़ा के देख लो, दोस्ती हो सकती है इनकी। सही हो गया। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि हम आईएमएफ से कर्जे लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उसका कर्जा हमारे पर चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और वो है भी नॉन मुस्लिम। उनके सामने हम हाथ फैला सकते हैं, लेकिन मुस्लिम के सामने हमें शर्मिंदगी होती है। ईगो का प्रॉब्लम है। इंडिया अब लीडरशिप स्टेटस गेन कर रहा है। दैट इज द पहला सवाल। अगर इंडिया सिर्फ अच्छा मतलब हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करता है खाली, यानी इट बिकम्स ए गुड कॉन्फ्रेंस सेंटर, तो ठीक है, इट इज नॉट ए लीडरशिप थिंग, इट जस्ट सेज कि इंडिया इज डेवलप्ड एंड एफिशिएंट। लेकिन अगर इंडिया डिटरमिन करता है कि गोइंग फॉरवर्ड जी20 का एजेंडा क्या होगा, देन इट इज ए साइन ऑफ इंडियाज लीडरशिप और ट्रेडिशन। न्यूयॉर्क में जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि आपका कोई नया विजन है क्या जी20 का, तो उन्होंने उसको डॉज कर दिया उस सवाल को। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो इंडोनेशिया की लीडरशिप चल रही है नवंबर तक, तो जो नवंबर में जो कन्वेंशन होगा जी20 का इंडोनेशिया में, तो इंडिया विल फॉलो थ्रू विद द मोमेंटम। एक वो कहा, दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि वी वांट जी20 टू बी जी20, यानी उसका जो शुरू से जो मकसद है वही मकसद उसका रहेगा। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग स्पेसिफिक। तो मुझे लगता है कि वॉट एवर चेंजेस जो आने वाले हैं, और मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि इंडिया विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी लीडरशिप सिग्नल करें। और ना सिर्फ ये नहीं कि खाली लीडरशिप दिखाने के लिए वो पोजीशंस लेंगे, दे विल जेन्युइनली ट्राई टू स्टीयर जी20 का एजेंडा उस तरफ जहां इंडिया के इंटरेस्ट सर्व हो। तो अब लेकिन जी20 इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। देखिए, जी20 अमीरों का क्लब है और इंडिया बनना चाहता है गरीबों का लीडर। ठीक है, सो बेसिकली इट इज ए क्लब ऑफ कैपिटलिस्ट। इंडिया रहा है एक पुराना सोशलिस्ट मुल्क, और वो ग्लोबल साउथ के लिए वो लीड करना चाह रहा है। आपने देखा कितने बार जयशंकर ने यूएन की मीटिंग में, दिस इज अनफेयर फॉर द ग्लोबल साउथ, लेट मी स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ। तो उन्होंने बाकायदा, ही बिकेम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और उन्होंने बड़े खुशी से ये बात कहा कि कई अफ्रीकन और मुल्कों ने मुझसे आके कहा कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस इश्यू। उन्होंने 7-8 मुल्कों का नाम लिया जिन्होंने आके जयशंकर को कांग्रेचुलेट किया और एग्री किया विद द एजेंडा दैट ही वाज सेटिंग एट द यूएन। तो बेसिकली दे वांट टू बी सीन द लीडर। तो हाउ डू यू बैलेंस दिस, राइट? कि अमीरों की दावत में भी जाएं और गरीबों की भी बात बोलें। तो द वे इंडिया इज गोइंग टू बैलेंस दैट इज टू एक्सपैंड द इवेंट। और वो जो सेलेक्ट किया इन्होंने, अगर आप देखें, अफ्रीका से भी कई कंट्रीज हैं, नाइजीरिया को भी बुलाया हुआ है, मिडल ईस्ट को भी रिप्रेजेंट करवा लिया उन्होंने, इजिप्ट को भी बुला लिया है, साउथ एशिया का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लिया, वहां पर बांग्लादेश को भी बुला लिया है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी दावत दे दी। तो यू कैन सी कि एक एक मिनी दुनिया बना ली वहां पर। जी20 में जो इनविटेशन है, नेदरलैंड्स को भी बुला लिए हैं, यूरोप की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मिक्स इट सिग्नल्स। तो अगर आप, मैंने कहा था ना, जयशंकर की अगर आप किताब पढ़ें और बाद में जब बयान सुनते रहें, तो उन्होंने जो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया डज नॉट वांट टू become a unipolar ruler of the world, मतलब it does not want to become the single dominant power। वो चाहते हैं कि दुनिया मूव अवे फ्रॉम an America dominated world to a world which has many powers। हाँ, मेनी पावर्स हो और उसमें एक इंडिया पावर। तो अगर आप देखें बातों में, जब इनसे पूछा गया कि भाई आप रफाले क्यों यूज कर रहे हैं,
खरीदें। तो उन्होंने कहा कि हम हमारी डिपेंडेंस को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। हम अमेरिका से भी ले रहे हैं हथियार, रशिया से भी ले रहे हैं, अब यूरोप से भी ले रहे हैं, यानी किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी, जब वो पावर्स की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अमेरिका इज़ अ पावर, रशिया इज़ अ पावर, चाइना इज़ अ पावर, यूरोप इज़ अ पावर, जर्मनी का भी नाम लेते हैं और जापान का भी नाम लेते हैं, फिर उसमें इंडिया का भी नाम आ जाता। तो अगर आप टॉप 8 या 10 कंट्रीज़ के पावर की बात करेंगे, तो इसमें इंडिया भी आ जाएगा। तो ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड और मल्टीपोलैरिटी की जो बात करते हैं ना, तो ये मल्टीपोलैरिटी में इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल लीडर विदाउट हैविंग टू बर्डन ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। यानी दावत में गए, आप खाने पे गए हुए हैं, तो जो लीडर है उसको पूरों की बिल देनी पड़ेगी ना। हाँ तो आप कह रहे हैं लेट्स लेट्स नॉट गो डच और लेट्स नॉट गो वन, हम 4-5 जो ज़रा बेहतर है, हम 4-5 आपस में बाँट लेंगे ताकि बाकी के 20-25 फुकट में खा लें, राइट? दैट इज़ व्हाट, बिकॉज़ इंडिया वांट्स डज़न्ट वांट टू पे द फुल बिल अकेले। हम कब तक अमेरिका पे करेगा, मैं पे करता हूँ बोल के वो छीनना नहीं चाह रहा है। हमको याद है जब हमारे दोस्त वगैरह, जब उनके बड़े भाई वगैरह सऊदी वगैरह में काम करने जाते, तो बड़ी वो कोशिश करते हैं वो बिल पे करने की। इट्स लाइक ये खासतौर से साउथ एशिया के मुस्लिम कल्चर में बहुत, मतलब बिल पे करने को बहुत बड़ी बात समझते हैं वो। बट इंडिया डजंट वांट टू डू दैट। इंडिया वांट्स टू शेयर, एक 4-5 पावर्स के साथ इट वांट्स टू शेयर ग्लोबल लीडरशिप। और मुझे लगता है ये एम्फेसिस ऑन मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी, ये 2 चीज़ें आपको G20 में नज़र आएँगी व्हेन इंडिया विल चेयर दैट मीटिंग। और इट्स अ टेस्ट, क्या इंडिया पुश कर सकेगा ये? बिकॉज़ देयर आर अदर कंट्रीज़ हू विल पुश बैक इन दिस। चाइना नहीं चाहेगा कि ये G20 की मीटिंग लैंडमार्क मीटिंग बन जाए। वो नहीं चाहेगा कि पीपल रिमेंबर कि ओह दिस हैपेंड इन द मीटिंग इन दिल्ली, दिस हैपेंड व्हेन इंडिया वाज़ चेयरमैन इन 2023। इस तरह भी नहीं चाहते ना कि देन द वर्ल्ड विल ग्रेविटेट। लाइक सो इंडिया के लिए दिस इज अ चैलेंज। इसलिए मैंने भी एक अपने शो पे टेस्ट एंड टेस्ट दोनों लफ्ज इस्तेमाल की कि टेस्ट भी है इंडिया की लीडरशिप का और एक टेस्ट भी है। इंडिया को भी टेस्ट मिलेगा ग्लोबल लीडरशिप का और दुनिया को भी टेस्ट मिलेगा इंडिया की लीडरशिप का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझ गया कि ये जो बेसिकली जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है, दैट इज़ व्हाट इज़ द फोकस कि भई अब ये वो आपने सही कहा कि भई ये पावर जो है वो शेयर करें, दैट्स हाउ इंडिया विल कम फॉरवर्ड। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, जी। आपने बात की ग्लोबल साउथ की बात की कि इंडिया गरीबों का जो है ना वो लीडर बनना चाह रहा है। ये जो G20 है दैट इज़ अ क्लब ऑफ द रिच, इंडस्ट्रियली रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो डॉक्टर साहब एक तरफ चाइना जो है वो भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, जी हाँ। इंडिया भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं दोनों ममालिक के ये जो फ्रेमवर्क है? फॉर इंस्टेंस चाइना अफ्रीका में चला जाता है, लैटिन अमेरिका में चला जाता है, एशिया में वो है। तो ये इंडिया और चाइना के साउथ साउथ कोऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? ये डिफरेंट मॉडल है या कि दोनों दोनों किस तरह इस मॉडल को आगे लेके चलते हैं? क्या इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन में लीड कर सकता है, चाइना लीड कर सकता है? और डू यू थिंक कि कोई सिनर्जी डेवलप होगी? आप इसको कैसे देखते हैं? सी द सवाल ये, इस सवाल को अगर आप इस तरह रिफ्रेम करें कि आर इंडिया एंड चाइना कंपीटिंग फॉर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ, राइट? अब इसमें पेचीदगी ये है कि जिस तरह से चाइना गेम खेल रहा है, इट इज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, इट इज प्लेइंग अगेंस्ट अमेरिका। तो चाइना इज थिंकिंग के द गेम इज अमेरिका गोइंग टू लीड और इज चाइना गोइंग टू लीड। ये गेम चल रहा है जहां तक कि चाइना का सवाल है। अब इंडिया का जो सवाल है, इंडिया हैज दिस, ये थर्ड पार्टी हो गया, यू आर सिटिंग ऑन द बेंच ना कि